जय माता दी दोस्तों, जय श्री हरि। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अभव्या वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली संकष्टी गणेश चतुर्थी की व्रत कथा लेकर आए हैं। सतयुग काल में एक परम प्रतापी पृथु नामक राजा हुए। उन्हीं के राज्य में दयादेव नामक एक ब्राह्मण रहा करते थे। उन्हें वेद शास्त्र में निपुण ऐसे 4 पुत्र थे। उन्होंने अपने चारों पुत्रों का विवाह गृह सूत्र के वैदिक विधान से कर दिया था। एक दिन उनकी 4 पुत्र वधुओं में से सबसे ज्येष्ठ पुत्र वधु ने अपनी सास से कहा, हे सासू माँ, मैं अपने बाल्यकाल से ही संकट नाशक श्री गणेश जी का व्रत करते आई हूँ। मैंने अपने पिता के घर में ही इस पुण्यदायक व्रत का अनुष्ठान किया था। अतः हे कल्याणी, आप मुझे इस शुभ फलदायक व्रत का अनुष्ठान करने की अनुमति प्रदान करें। अपनी पुत्र वधु की बात सुनकर उसके ससुर जी कहने लगे, हे बहू, तुम सभी बहुओं में श्रेष्ठ और ज्येष्ठ हो। तुम्हें यहाँ किसी प्रकार का कष्ट नहीं है और ना ही तुम भिक्षुणी हो। अतः तुम ऐसी स्थिति में किस कारण से व्रत अनुष्ठान करना चाहती हो? हे सौभाग्यवती, यह समय तुम्हारे उपभोग का है। यह गणेश जी कौन है? फिर तुम्हें और करना ही क्या है? अपने ससुर के आग्रह से पुत्र वधु ने श्री गणेश के संकट नाशक व्रत का त्याग किया और अपने घर संसार में लीन हो गई। कुछ समय बाद ज्येष्ठ बहू गर्भिणी हुई और 10 माह के बाद उसे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उसकी सास उसे बार बार व्रत करने से रोकती रही और उसके व्रत अनुष्ठान में बाधा उत्पन्न करने लगी। व्रत भंग होने के फलस्वरूप भगवान गणेश जी उस पर कुपित हुए और पुत्र के विवाह मंगल के दिन वर वधु के सुमंगली के समय उसके पुत्र का अपहरण कर लिया। इस अनहोनी घटना के कारण पूरे मंडप में हड़कंप मच गया। सभी आपस में बातें करने लगे कि लड़का आखिरकार कहाँ गया, किसने उसका अपहरण कर लिया। बारातियों द्वारा मिलने वाले इस समाचार को सुनकर उसकी माता बहुत व्याकुल हो गई और अपने ससुर जी दयादेव से रो रो कर ऊंचे स्वर में कहने लगी, हे ससुर जी, आपने मेरे गणेश चतुर्थी व्रत को छुड़वाकर महापाप किया है। उसी का यह फल है कि आज मेरे पुत्र का अपहरण हो गया। अपनी पुत्र वधु के मुख से ऐसे वचन सुन ब्राह्मण दयादेव बहुत दुखी हुए। साथ ही अपने पति के अपहरण की बात सुन होने वाली पुत्र वधु भी बेहोश हो गई। अपने पति के वियोग में दुखी पुत्र वधु प्रति माह भगवान श्री गणेश जी की संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी। एक समय की बात है, भगवान गणेश जी एक वेदज्ञ और दुर्लभ ब्राह्मण का वेश धारण कर उस पुत्र वधु की परीक्षा लेने हेतु भिक्षा मांगते हुए उसके द्वार पर पधारे। ब्राह्मण वेशधारी भगवान श्री गणेश ने उच्च स्वर में कहा, हे पुत्री, मुझे भिक्षा स्वरूप इतने भोजन का दान दो कि मेरी क्षुधा तृप्त हो जाए। उस ब्राह्मण की बात सुनकर उस धर्मपरायण स्त्री ने सर्वप्रथम उस ब्राह्मण का विधिवत पूजन किया। पूर्ण श्रद्धा भाव से भोजन कराने के पश्चात उस ब्राह्मण को वस्त्र अलंकार अर्पित किए। कन्या की सेवा से संतुष्ट होकर ब्राह्मण ने उच्च स्वर में कहा, हे कल्याणी, मैं तुम्हारी सेवा भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब तुम अपनी इच्छा के अनुकूल मुझसे वरदान प्राप्त कर सकती हो। मैं ब्राह्मण वेशधारी गणेश हूँ और तुम्हारी परीक्षा लेने हेतु यहाँ आया हूँ। ब्राह्मण की बात सुन कन्या तुरंत नतमस्तक होकर उनसे निवेदन करने लगी, हे विघ्नेश्वर, यदि आप मेरी सेवा से प्रसन्न हैं तो मुझे मेरे पति के दर्शन करवा दीजिए। कन्या की याचना सुनकर गणेश जी ने कहा, हे मधुर भासिनी, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। तुम्हारा पति तुम्हें अवश्य मिलेगा। कन्या को इस प्रकार मनोवांछित वर देकर भगवान गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। कुछ ही समय के पश्चात कन्या का पति पुनः अपने घर वापस आ गया। यह देख सभी बहुत प्रसन्न हुए। सभी स्वजनों की उपस्थिति में विवाह कार्य विधि विधान से संपन्न किया गया। इस प्रकार जो भी मनुष्य पूर्ण श्रद्धा भाव से भगवान श्री गणेश जी की ज्येष्ठ माह की संकट चतुर्थी का व्रत अनुष्ठान करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय।
दोस्तों, आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय गणेश भगवान ज़रूर लिखिएगा और इसे लाइक और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गणेश भगवान की कृपा आप सबके जीवन पर सदैव ऐसे ही बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री हरि।